इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो मेरी जितनी भी वीडियोस थी उनमें हर एक वीडियोस में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे जिसमें ये बोला गया था कि दीदी रिवीजन कैसे करना है। आपने जो भी कुछ बताया है अभी तक उसको हम फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन रिवीजन कैसे करें। और आपको ये बता दूं कि किसी भी एग्जाम को पास करने का मूल मंत्र है रिवीजन। अगर हम रिवीजन नहीं कर रहे हैं, हमने साल भर बहुत पढ़ाई की, हमने 2 महीने खींच के पढ़ाई की, लेकिन उसका रिवीजन नहीं किया, पढ़े हुए थिंग्स को, पढ़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं उनको हमने वापस से नहीं देखा, तो वो साफ हो जाता है। हमको रिवीजन कितने बार ऐसा कर लेना चाहिए कि हम कभी भूले ना, या फिर कम से कम जब ऑप्शन हम देखें, प्रीलिम्स हम पेपर दें प्रीलिम्स का, तो कम से कम हम कंफ्यूज ना हो, 2 ऑप्शंस में हम कंफ्यूज ना हो, या फिर ऐसा ना लगे कि हमने कहीं तो पढ़ा है लेकिन याद नहीं आ रहा है। और जब बहुत अच्छे से भी हम पढ़ के जाते हैं तो रिवीजन की कमी के बाद के रिवीजन की कमी की वजह से क्या होता है कि हम वहाँ जाके भूल जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे, मैं 2-3 चीज़ें आज बताने वाली हूँ। सबसे पहले कि रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन पे किस चीज़ों को फोकस देना है, किन चीज़ों को, और यूनिट 10 यूनिट है, उन यूनिट्स में भी सबसे ज़्यादा किस पर फोकस करना है, कितने दिन का स्लॉट बना के चलना है रिवीजन में। 3 बार रिवीजन करने का मैं आज बताऊंगी, कब कब कैसे कैसे करना है वो सारी चीज़ें बताऊंगी। अब रिवीजन करने के लिए आपको जानना जरूरी है कि रिवीजन करना किन चीज़ों का है, किन फैक्ट्स का रिवीजन करना है। जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ो, फर्स्ट रीडिंग दो किसी भी चीज़ को, आप ल्यूसन पढ़ रहे हो या फिर एमपीजी के पढ़ रहे हो, यूनिट 9-7 कोई भी बुक पढ़ रहे हो, किसी भी पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे हो, जब आप फर्स्ट रीडिंग दो तो बहुत सारी चीज़ें, लगभग 20% तो ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी या फिर ऐसी लाइन्स होगी, ऐसे पैराग्राफ्स होंगे कि आपको आराम से समझ आ रहा होगा कि स्टोरी फॉर्म में थिंग्स, जितने भी सारे फैक्ट्स दिए होंगे आपको समझ आ रहा होगा, उनको अंडरलाइन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जो चीज़ें आपको लग रहा है कि ये एज अ फैक्ट आ सकता है क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन बन के आ सकता है हमारे सामने, या फिर ये चीज़ें हमको याद नहीं हो रही हैं, उनको आपको अंडरलाइन करना है पहली रीडिंग में। अब देखो, अब बात आती है कि पहला रिवीजन कब करना है। 3 रिवीजन हमको देने हैं। 3 रिवीजन के बाद उस पूरी बुक का कम से कम 80% हमारे दिमाग क्या है कि मैं अभी बता रही हूँ 15 मार्च तक का हमें 3 स्लॉट्स बांट लेने हैं। 15 मार्च तक का, जैसे आज 3 फरवरी है तो 3 फरवरी से 15 मार्च तक मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 45 दिन हमारे पास है। अब इस 45 दिन को हम 15-15 दिन में 3 स्लॉट्स बनाएंगे, यानी कि 15 दिन के 3 स्लॉट्स बनेंगे। फर्स्ट रिवीजन देंगे, आज मान लो 3 फरवरी है, आज मैंने कुछ टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक को नेक्स्ट डे जब हम उस टॉपिक के अगले वाला टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तो जो प्रीवियस डे में जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है उसको हम रिवीजन करेंगे। अब रिवीजन में कितना टाइम देना चाहिए, तो अगर आज आपने हड़प्पा सभ्यता ल्यूसेंट से या फिर किसी भी बुक से हड़प्पा सभ्यता पढ़ा 1 घंटे में, तो आपको रिवीजन में सिर्फ 10 मिनट देने हैं, इससे ज़्यादा नहीं देने हैं। बहुत हुआ तो 15 मिनट। रिवीजन का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ वो चीज़ पढ़ो। बहुत लोग रिवीजन में आज भी 1 घंटे पढ़ रहे हैं, कल भी उसी चीज़ को, सेम टॉपिक को, सेम कंटेंट को, सेम जितने भी पेजेस है उतने पेजेस को 1 घंटे में पढ़ रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं। रिवीजन मतलब होता है कि आप ऊपर ऊपर देख लो कि आपको क्या चीज़ें नहीं आ रही है, फिर आपसे क्या चीज़ें भूल रही हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट। आपको ये सब नहीं पढ़ना है कि ऐसा होता है, बस आपने पढ़ा कि ठीक है हड़प्पा सभ्यता इतने से इतने काल तक थी, इसकी खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने कब की, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको पढ़नी है, फैक्ट, ठीक है। अब देखो, पहला रिवीजन आपका हो गया कि जस्ट 1 दिन बाद, ये हो गया पहला रिवीजन। दूसरा रिवीजन आपको कब करना है, जैसे कि हर एक दिन आपको पहले दिन का पढ़ा हुआ रिवीजन करना है। बस जब भी पढ़ने बैठो तो स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट आपको रिवीजन करना है, ये आपको सोच लेना, हमेशा याद रखना है। जैसे चाहे आप ल्यूशन पढ़ रहे हो, चाहे एमपीजी के पढ़ रहे हो, चाहे यूनिट 7 यूनिट 9 कुछ भी पढ़ रहे हो, जस्ट आप जब पढ़ो तो पहले 10 मिनट, पहले 10 से 15 मिनट आपको रिवीजन में देने हैं, ठीक। पहला रिवीजन ये हुआ। दूसरा रिवीजन आपको कब करना है, आपको वीकली 6 दिन आप पढ़ो, देन आप संडे या फिर सैटरडे या फिर कोई भी दिन, 7वें दिन आपको रिवीजन करना है पूरे 6 दिन। प्रीवियस की जो 6 डेज आप पढ़ोगे उन 6 दिन का आपका रिवीजन करना है। 7वें दिन आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है। 8 घंटे 10 घंटे जो भी आप कर पाओ, तो सभी चीज़ों का रिवीजन करना है, ठीक है। अब जब 7वें दिन आप फिर से रिवीजन करोगे तो कुछ चीज़ें जो अंडरलाइन आपने की थी, जो आपको पहले नहीं पढ़ी थी, आपने रिवीजन करते टाइम की थी, उसको आप, उसमें से भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको अभी भी याद नहीं हो रही होंगी, या फिर अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है बट मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ, तो उसको आपको क्या करना है, हाईलाइटर आता है जैसे नियॉन कलर का, उससे आपको हाईलाइट कर लेना है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करते जाना है 7वें दिन रिवीजन में। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 15वें दिन, मतलब आपने पढ़ा, पर डे रिवाइज किया, 7वें दिन रिवाइज किया, फिर इन 2 हफ्तों का, पहले 7 दिन और दूसरे 7 दिन, 2 हफ्ते का, फिर 15वें दिन आपको तीसरा रिवीजन करना है। देखो, पहला रिवीजन हो गया, नेक्स्ट सेकंड दिन, सेकंड रिवीजन हो जाएगा आपको 15 दिनों का बता रही हूँ, सेकंड रिवीजन हो जाएगा 7वें दिन, और तीसरा रिवीजन हो जाएगा 15वें या 16वें दिन। तो 16वें दिन बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, तो मे भी आपको 2 दिन लगे या फिर 1.5 दिन लगे, यानी कि मान लो एक दिन आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो पूरा आपको रिवीजन को देना पड़ेगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि रिवीजन करने में हमारा टाइम बहुत जाएगा, तो इससे हम जो टॉपिक्स और क्लियर कर सकते हैं या कवर कर सकते हैं वो शायद ना हो, लेकिन आप लोगों का मेरे हिसाब से ये गलत मानना है, क्योंकि अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो औरों से अलग हो जाएंगे। सब पढ़ने के चक्कर में या ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट
कवर करने के चक्कर में, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करने के चक्कर में लोग रिवीजन नहीं करते हैं, और फिर जब वहाँ जाते हैं सीधे हमको लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं और रिवीजन नहीं करते, रिवीजन को इग्नोर करते हैं। जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आते हुए भी चीज़ें हमको भूलने लगती हैं, भले हमने पढ़ रखा है लेकिन हमको ये लगता है कि पढ़ा तो है बट याद नहीं आ रहा है। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हम बोलते हैं ना कि आते हुए भी हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं या फिर ईजी क्वेश्चन गलत होते हैं, और ईजी क्वेश्चन गलत होने के कारण ही हम रेस से बाहर होते हैं। तो हम रेस से बाहर ना होने के लिए या फिर आते हुए क्वेश्चन गलत ना करने के लिए हमको रिवीजन अपनाना पड़ेगा। तो हमको 3 रिवीजन देना है हर एक 15 दिन में। जैसे पहला रिवीजन हो गया कब, नेक्स्ट डे, फिर उसके बाद 7वें दिन, फिर उसके बाद 15वें दिन। तो इस तरीके से फर्स्ट 15 दिन, ठीक है, 3 रिवीजन हो गया। फिर दूसरे 15 दिन में जितना भी हमने पढ़ा उसमें 3 रिवीजन हो गया। अब इन 15-15 दिन यानी कि एक महीने में हमने जो पढ़ा वो महीने के लास्ट दिन यानी कि 29वें दिन, 30वें दिन आप कर सकते हो, या फिर अलग से 2 दिन निकाल के कर सकते हो। जब भी आप शेड्यूल बनाएं कि इतने दिन में हमको ये टॉपिक या ये सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आपके लिए रिवीजन के कम से कम 2 से 3 दिन अलग से होने चाहिए। और डेली के हर एक, जैसे मान लो आप ल्यूशन पढ़ रहे हो 3 घंटे डेली, सॉरी ल्यूशन 2 घंटे डेली, जैसा कि मैंने स्ट्रेटेजी बताया था, वो 2 घंटे दे रहे हो। अगर आप डेली ल्यूशन को 2 घंटे दे रहे हो तो डेली के लगभग 20 से 25 मिनट रिवीजन को देने हैं। फिर इसी प्रकार अगर आपने MPGK को 3 घंटे डेली दे रहे हो तो कम से कम आधे घंटे रिवीजन को डेली देना है। यूनिट 7 में भी जैसे मैंने बताया है, यूनिट 9 में भी डेली 1-1 घंटे देना है। एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि आपने यूनिट 7 में मान लो 1 घंटे में 3, आज ही शुरुआत की, ठीक है, पढ़ना, और 1 घंटे में 3 पेज ही आप पढ़ पाए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे जब पढ़ो तो स्टार्टिंग के 10 दिन आज के पढ़े हुए 3 पेज को अच्छे से पढ़ लो। 10 मिनट बहुत होता है, 3 पेज अगर आपने 1 घंटे देकर पढ़ा है तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो उसमें आप अंडरलाइन करते जाओ कि ये चीज़ें मुझे याद नहीं हो रही या फिर ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी बार बार, तो बस ऊपर ऊपर उसको देख लो 10 मिनट में। फिर उसके बाद 50 मिनट में जो रिमेनिंग 50 मिनट्स होंगे उसमें आप नेक्स्ट पेज पे जंप करो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिवीजन एक तो डेली बेसिस पे करना है, एक वीकली बेसिस पे करना है, और एक 15 दिन के उस पर करना है, ठीक है। तो इन हर 15 दिन में 3 रिवीजन होने चाहिए, हर महीने में 4 रिवीजन होने चाहिए। 15 मास तक आप इसको फॉलो करिए। फिर नेक्स्ट जब मैं नई स्ट्रेटेजी लेके आऊँगी अलग से, तो उसके लिए फिर मैं अलग से बताऊँगी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।